गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीपी मिश्रा हिंदी के क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज उसी काव्य खंड का जो राम लक्ष्मण संवाद का पाठ चल रहा है उसी पाठ को आइए आपको ले चलते हैं पुनः। उसमें कुछ अभी भी भाग छूटे हुए हैं। 4 भाग तक मैंने उसमें पढ़ा दिया था, उसका भावार्थ आपको बताया। 5वां भाग जो कि या तो आपको मैं किताब के माध्यम से अथवा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उन पंक्तियों को लिखूं और फिर उसका मैं व्याख्या करूं, तो मैं इस यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से इन पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आइए आप लोग मेरे साथ ध्यान से लग जाइए, इन पंक्तियों को मेरे साथ पढ़िए, बोलिए और फिर इसका जब मैं शब्दार्थ करूँगा, शब्दार्थ को ध्यान से सुनिए। पेन को रखिए, पेन और कॉपी को रखिए, उसको आप नोट करते चलिए और उसके बाद पुनः उसको 1-2 बार पढ़ के उसका व्याख्या करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आप एकदम अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे। तो आज आइए हम लोग अपने 5वें संवाद की तरफ चलते हैं। देखिए, तुम तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरहु कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनिहारि भासाचा। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गाधि सूनु कह हृदय हस, मुनि हरियर सूझ। अयमय खान न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। इसको आप लोग बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ेंगे तभी इसका आप व्याख्या कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको जब समझ जाएंगे तब इसको बहुत तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे तुम तो काल हाँक जन लावत, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरहु कर घोरा। इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझना है, इसका अर्थ सीखना है, इसलिए आप इस तरह से आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका शब्दार्थ आपको बता रहे हैं, आप नोट भी करते रहेंगे। कालु, कालु मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है मृत्यु से लिया गया है, मृत्यु से इसका तात्पर्य होता है। हाँक, हाँक मतलब हाँक देना, बुलाना, चिल्लाना, आवाज़ देना, उसी को कहते हैं हाँक। हाँक मतलब होता है आवाज़ देना। बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, बचन, बचन मतलब आवाज़, वाणी। कठोरा मतलब कठोर, बिल्कुल। परस मतलब फरसा। सुधार मतलब घुमा करके, व्यवस्थित करके। धरहु मतलब धरना। कर मतलब होता है हाथ। अब जनि देई दोष मोहि लोगों। दोष मतलब गलती। मोहि मतलब होता है मुझे, और लोगों मतलब होता है लोग, यहाँ पर उपस्थित सारे लोग। कटुवादी मतलब कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। बालक मतलब बालक। बध जोगु मतलब बध करने के योग्य, जो बध करने के योग्य हो, जिसका अपराध अक्षम्य हो, जो ऐसा गलती कर दिया हो कि जिसको मार देना चाहिए जिसके अपराध के बदले, उसी को हम लोग कहते हैं बध जोगु, मतलब बध करने योग्य, मार देने योग्य। बाल बिलोक मतलब होता है देखकर। बाँचा मतलब बचाया, बाँचा मतलब बचाया।
मरनिहार मरने वाला, साचा मतलब सच में, साचा मतलब सच में, और बाचा मतलब बचाने वाला। कौशिक, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए शब्द है, उनको कौशिक भी कहते हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, क्षमी मतलब क्षमा करने के योग्य, अपराधो मतलब अपराध, दोष। गणहीन साधु, साधु मतलब होता है सज्जन, जो सज्जन लोग होते हैं उन्हीं को साधु कहते हैं। खर, खर मतलब होता है दुष्ट, और कुठार, कुठार का मतलब फरसा। अकरुण, करुण मतलब होता है करुणा, और आ लगा दिया गया, विलोम हो गया, अकरुण मतलब निर्दयी, करुणा रहित, जिसमें कोई करुणा न हो, जो एकदम निर्दयी हो, उसी को हम लोग कहते हैं अकरुण। आगे अपराधी गुरुद्रोही, अपराधी मतलब अपराध जो किया हो, गलत कार्य किया हो। गुरुद्रोही मतलब गुरु का जो द्रोही हो, गुरु से जो द्रोह किया हो, जो शत्रुता किया हो। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए सील मतलब होता है विनम्रता, सील, सील मतलब होता है सील, और सील का मतलब होता है विनम्रता, तुम्हारे मतलब आपके। न त यही काट कुठारु कठोरे, काट मतलब काट डालना, कुठार मतलब फरसे, और कठोरे मतलब कठोर, कठोर फरसे से। गुरहि उरिन, उरिन मतलब होता है ऋण, गुरु का कर्ज, गुरु का ऋण, उसी को कहते हैं गुरहि उऋण। होते हूँ श्रम थोरे, श्रम मतलब परिश्रम, और थोरे मतलब कम में, बहुत कम परिश्रम में ही। गाधिसून, गाधिसून ये भी विश्वामित्र जी को ही कहते हैं, गाधि, गाधि के पुत्र, गाधि के वंशज, इनके पूर्वज का नाम गाधि था, इसलिए गाधिसूनु मतलब विश्वामित्र जी का हृदय हंस, हृदय हंस मतलब मन में हंसना। कैसे हम लोग होते हैं, कोई ऐसी बात को सुनते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी भावना को प्रत्यक्ष नहीं व्यक्त कर पाते हैं, तो मन ही मन हंसने लगते हैं, मन ही मन हंस करके उस चीज़ को महसूस करते हैं। मुनि हरियर, हरियर, हरियर घास फूस कैसे बारिश होता, हरियर हरा भरा हो जाता है, ऐसे मन में हरियर, मन बिल्कुल हरा भरा होना। अब आयमय, आयमय मतलब होता है लोहे के समान वज्र, बिल्कुल मजबूत, और खांड, खांड मीन्स होता है तलवार। ऊखमय गन्ने के समान। अजहू अभी, अभी ही, अभी ही। अबूझ मतलब अज्ञानी, अबूझ मतलब अज्ञानी, अजहू मतलब अभी ही, और अबूझ मतलब होता है अज्ञानी। बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए, यदि किसी का छोटा है तो शब्दार्थ को पुनः लिख लें आप लोग। कालु मतलब काल, हाँक मतलब आवाज देना, वचन मतलब वाणी, कठोर मतलब सख्त, कठोर, परुष मतलब फरसा, सुधार मतलब व्यवस्थित करके, धर्म मतलब धरना, कर, कर मतलब हाथ। दोष मतलब दोष, गलती, मोह मतलब मुझे, कटुवादी मतलब कठोर बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, बालक मतलब बालक, बद्धजोगु मतलब बध करने के योग्य जो होता है उसी को बद्धजोगु कहते हैं। बिलोकी मतलब देख करके, बाँचा मतलब बचाया, साचा मतलब सच में। कौशिक यह विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। क्षमय मतलब क्षमा, अपराधो मतलब गलती, अपराधो मतलब गलती की। साधु मतलब सज्जन, खर मतलब दुष्ट, अकरुण मतलब जिसमें करुणा न हो अर्थात निर्दयी, अपराधी मतलब दोषी जिसने गलती किया हो, गुरुद्रोही मतलब गुरु का द्रोह करने वाला। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए शब्द है। सील, सील, सील का मतलब है सील, सील मतलब विनम्रता। काट मतलब काटना, कुठार मतलब फरसे से,
कठोरे मतलब सख्त, कठोर। उरिन मतलब ऋण, श्रम मतलब परिश्रम, और थोरे मतलब कम में। गादिसूनु मतलब विश्वामित्र जी। हृदय हास मतलब हृदय में, मन में हंसना। हरियर मतलब हरा भरा। आयमय लोहे के समान कठोर, लोहे के समान वज्र सख्त। खांड मीन्स तलवार। ऊखमय, ऊखमय, ऊखमय मीन्स होता है गन्ने के जैसा। और अजहू अभी, अबूझ मतलब होता है अज्ञानी। बच्चों, हम इस समय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यों ज्यों संवाद आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों वैसे वैसे परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी उनको आवेश दिला रहे हैं, परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक प्रज्वलित होता जा रहा है। उनके क्रोध की जो अग्नि है ये और भी प्रज्वलित, और भी तीव्र प्रज्वलित हो रही है। और लक्ष्मण जी उस क्रोध की प्रज्वलित अग्नि में व्यंग रूपी घी को डालने का कार्य कर रहे हैं कि जिससे उनके क्रोध की अग्नि और भी अधिक तीव्र गति से प्रज्वलित हो। और हो भी रहा है यही। हम लोग वाद संवाद बिल्कुल गुस्से वाला पढ़ ही रहे हैं। आइए उसी का एक और हिस्सा, एक और भाग जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तुम तो काल हाँकु जन लावा, बार बार मोहिलाग बुलावा। लक्ष्मण जी, कल परशुराम जी ने खूब कहा, खरी खोटी खूब सुनाई, मार डालेंगे, आप मारने के पात्र हो, ये वो तमाम सारी चीज़ों को जो मैंने पिछला पढ़ाया। अब देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो कालु हाँक जनु लावा। हाँक माने बुलाना होता है, आवाज़ देना। कालु मतलब काल, लावा मतलब लाए, बार बार मोहिलाग बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, अब ऐसा लगता है कि आप इतने मुझ पर क्रोधित हो गए हैं कि हमारे लिए आप बार बार काल को आवाज़ दे करके बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो लगता है कि आप हमारे लिए बार बार काल को आवाज़ देकर बुलाने का कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए काल को बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। कैसे आप समझ जाएंगे पंक्तियों में कि अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अब परशुराम जी कह रहे हैं, अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अब रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो देखिए पंक्तियों में लिखा रहता है, सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन को सुन करके, कौन सुना? परशुराम जी। परशु सुधारी, परशु फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी, परशु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर, ऐसे व्यंगात्मक बात को, शब्द को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को घुमा करके, व्यवस्थित करके अपने हाथ में पकड़ करके कह रहे हैं। देखिए एक बार पुनः, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लगता है आप काल को मेरे लिए बार बार आवाज़ दे करके बुला रहे हैं। इस पर कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर व्यंगात्मक वचन को सुन करके फरसे को अपने हाथ में धारण करते हुए, अपने हाथ में पकड़ते हुए, घुमाकर पकड़ते हुए परशुराम जी क्या कहते हैं कि अब जन देई दोषु मोहि लोगों। लोगों मतलब लोग, वहाँ पर सारे उपस्थित लोगों से कहते हैं कि अब जन देई दोष मोह लोगों। यहाँ पर उपस्थित सारे लोग, अब आप लोग मेरा दोष मत दीजिएगा। कटुवादी बालक बध जोगी। कटुवादी क्योंकि यह बालक कटु पर कटु, व्यंगात्मक, कड़वे पर कड़वा बात बोलते ही जा रहा है, और यह बालक अब वध करने के योग्य हो चुका है। अब इसे मार देना चाहिए, यह पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से वध करने के योग्य हो गया है। अतः यहाँ पर उपस्थित सारे लोग अब मेरा कोई दोष मत दीजिएगा। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। बाल बिलोकी, बालक समझ करके,
मैंने इसे बहुत अभी तक बचाया। परशुराम जी कहते हैं वहाँ पर उपस्थित लोगों से, उस सभा में उपस्थित लोगों से, कि मैंने अभी तक तो इसे बच्चा समझा, बच्चा समझ के जीवित रखा, इसलिए मैंने अभी तक इसे कुछ भी नहीं कहा, इसे जीवित रखा, यह बचा रहा मेरे हाथों से। अब यह मरणहार भा साँचा, लेकिन सच में मैं कह रहा हूँ, अभी तक मैंने इसे बालक समझ करके बचाया, लेकिन अब मैं सत्य कह रहा हूँ कि अब यह बिल्कुल मरणहार हो गया है, यह मरने वाला हो गया है, मृत्यु इसके सर पर अब नाच रही है, अब यह बचेगा नहीं, अब मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। कौशिक कहा क्षमा ही अपराधो। अब देखिए कैसे हम पकड़ेंगे कि अब दूसरे कोई कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा। कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र, मैंने बताया आपको। कौशिक कहा क्षमा ही अपराधो, विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गनहि न साधु। कहते हैं कि जो साधु, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बालक के दोष और गुण पर क्रोध नहीं करते हैं। जो सज्जन, जो साधु व्यक्ति होते हैं, वो छोटे बच्चों के अर्थात बालक के दोष और गुण पर कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं। इसलिए हे महामुनि, आप इसे बालक समझ करके, छोटा बालक समझ करके इसे आप क्षमा कर दें, मैं कह रहा हूँ। ऐसा विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार, मेरा जो फरसा है ये बहुत दुष्ट फरसा है, यह लहू का प्यासा बिल्कुल है, यह हमेशा लहू को ही पीता है, इसलिए खर कुठार, यह मेरा फरसा बहुत ही लहू का प्यासा, बहुत ही दुष्ट फरसा है। और मैं अकरुण को ही, और मेरे अंदर कोई करुणा नाम की चीज़ है ही नहीं, मैं भी बिल्कुल निर्दयी हूँ। मेरा जो फरसा है यह दुष्ट अर्थात लहू का प्यासा हुआ है, और मैं करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर दया नाम की चीज़ नहीं, अर्थात मैं पूर्ण तरीके से निर्दयी हूँ। और मेरे सामने यह खड़ा, यह गुरुद्रोही जो अपराधी है, यह मेरे सामने अब तक खड़ा है, यह हटा नहीं है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, आपके सील, आपकी विनम्रता के कारण ही मैंने अभी तक इसको मारा नहीं, अभी तक मैंने इसको जीवित रखा, अभी तक मैंने इसको छोड़े रखा, अन्यथा कब का मैं इसका वध कर दिया होता। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरीण होते हो श्रम थोरे। अन्यथा नहीं तो अब तक मैं कब का इस अपने लहू के प्यासे फरसे से, इस कठोर फरसे से इसको टुकड़े टुकड़े में काट डाला होता, और गुरु के ऋण से, कम ही परिश्रम से इसको अपने फरसे, कठोर फरसे से काट करके बहुत कम परिश्रम के द्वारा गुरु के ऋण से मुक्त हो गया होता। गाधि सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ। गाधि सूनु, विश्वामित्र जी कह हृदय हंसी, अपने मन में सोच करके हंस रहे हैं। क्या सोचते हैं कि मुनि हरियर सूझ, कि परशुराम जी हरा ही हरा चारों तरफ समझ रहे हैं। मतलब परशुराम जी ने जो कुछ क्षत्रियों का अभी तक संहार किया, जिन भी राजाओं का संहार करके इस पृथ्वी को जीत रखा है, उससे ये चारों तरफ अपने विजय का हरा ही हरा समझते हैं कि हम तो पूरे पृथ्वी पर विजयी हैं, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है। उसी को कहते हैं कि चारों तरफ हरा ही हरा समझते हैं। हरा का मतलब तात्पर्य खुशहाली से होता है। तो परशुराम जी अपने आप को खुशहाली महसूस व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं पृथ्वी पर, कि मुझसे बड़ा तो कोई वीर है नहीं, मैं ही सारे पृथ्वी के राजाओं का संहार किया हूँ, पूरा गर्व महसूस कर रहे हैं। अयमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि
अयमय लोहे के समान, खांड मतलब तलवार। ये राम और लक्ष्मण कोई साधारण से नहीं हैं, ये लोहे के समान वज्र तलवार की भांति हैं। ये न ऊखमय, ये गन्ने के रस के समान नहीं हैं, न ऊखमय न गन्ने के रस के समान हैं, जो कि मुंह में लेते ही वह पिघल करके समाप्त हो जाता है। ये गन्ने के रस के समान नहीं हैं, ये कोई साधारण से योद्धा नहीं है, ये तो महान योद्धा हैं। लेकिन परशुराम जी अपने अबूझ के कारण, अपने अज्ञान के कारण इन्हें केवल साधारण से क्षत्रिय राजकुमार समझ रहे हैं, राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं। आइए पुनः एक बार देखते हैं। तुम तो कालु हाँक जन लावा, बार बार मुहिलाग बुलावा। बिल्कुल एकदम संवाद चरम पर चल रहा है। कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप मेरे लिए काल को बार बार बुला रहे हैं। हर बार आप बात ऐसा करते हैं कि जैसे लगता है काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर व्यंगात्मक बातों को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को घुमा करके अपने हाथों में पकड़ करके कह रहे हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लोगों, हे यहाँ पर उपस्थित लोगों, अब आप लोग मेरा दोष मत दीजिएगा, क्योंकि यह कड़वा बोलने वाला, कटु बोलने वाला यह बालक अब वध करने के योग्य हो चुका है, अब यह जीवित रहने का अधिकार खो चुका है। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी को मतलब व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका क्रोध और भी बढ़ता है। तो परशुराम जी क्रोध में आकर के ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगे। फिर कहते हैं बाल बिलो कि बहुत मैं बाँचा। अब बालक समझ करके अभी तक मैंने तुमको बचाया, बहुत ही बचाया, अब यह मरणहार भा साचा, लेकिन अब मैं सत्य कह रहा हूँ, यह पूर्ण रूप से मरने की स्थिति में पहुंच गया है, अर्थात अब इसकी मृत्यु निश्चित ही हो चुकी है। कौशिक कहा क्षम ही अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए आप बच्चे का दोष और गुण पर इस प्रकार से क्रोध न हो और आप इन्हें क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुण को है। अब परशुराम जी क्रोध में और भी कोई उनसे विनम्रतापूर्वक याचना कर रहा है और परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ रहा है। और वो क्या कहते हैं, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। एक तो मेरा यह दुष्ट फरसा, लहू का प्यासा मेरे पास ये फरसा है, और दूसरे मैं एक निष्ठुर निर्दयी दया रहित व्यक्ति हूँ, और हमारे सामने यह अपराधी गुरुद्रोही इस प्रकार से खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल आपके सहानुभूति के कारण, आपकी विनम्रता के कारण ही अभी तक यह जीवित रह पाया है, अन्यथा कब का मैं इसे अब तक मार डालता। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरें गुरें होते हैं श्रम धोरे, अन्यथा कब का मैं इसे अपने सख्त कुठार से, कठोर फरसे से कम ही परिश्रम में मार करके गुरु के ऋण से मुक्त हो चुका होता। गाधि सून का हृदय हसी मुनि हरियर सूझ, अयमय खान नौख में अजोह न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी कहते हैं अपने मन में हंसते हुए, अपने मन में प्रसन्नता का भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लगता है महामुनि परशुराम जी को ज्ञात नहीं है कि ये राम और लक्ष्मण कौन हैं। ये कोई साधारण योद्धा नहीं हैं, ये तो बहुत बड़े योद्धा हैं, और इनके सामने परशुराम जी कुछ भी नहीं हैं। परशुराम जी ने इस पृथ्वी को जीत लिया, समझ रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूँ। उनको गर्व हो गया, उनका अभिमान हो गया, इसीलिए वो चारों तरफ हरा ही हरा समझ रहे हैं, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। राम और लक्ष्मण मजबूत कठोर लोहे के तलवार के समान है, लोहे के वज्र के तलवार के जैसे हैं, वज्र तलवार के समान हैं। वे कोई गन्ने के रस के समान नहीं हैं जिसे मुंह में लेते ही पिघल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परशुराम जी तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, अज्ञानियों की भांति वो अपने अभिमान में होकर के इस तरह से बात करते हैं। इस तरह से परशुराम जी पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं, वो राम और लक्ष्मण के पराक्रम को समझ नहीं पा रहे हैं। कल क्या होता है,
कल क्या परशुराम जी का क्रोध शांत हो पाता है? क्या लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी का संहार करते हैं? क्या संवाद आगे बढ़ता है? या क्या परशुराम जी का क्रोध शांत हो पाता है? क्या सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित हो पाता है? बहुत सारी बातें हैं जो कि कल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। पुनः कल हम लोग अपने इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।